मुताबिक पंजाब में कांटे की टक्कर है। पंजाब के सर्वे की बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं। ये देखिए, पंजाब का पोस्ट पोल सर्वे न्यूज 24 और टुडेज चाणक्य का क्या कह रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है, बहुत ही कड़ी टक्कर। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता फिलहाल इस सर्वे के मुताबिक नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को मिल सकती हैं 54 सीटें +-9 और आम आदमी पार्टी को भी 54 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अकाली बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिलने जा रही हैं, सिर्फ 9, और अन्य को ऐसा लग रहा है कोई सीट इस बार मिलने वाली है नहीं। पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार को इस सर्वे के मुताबिक लोगों ने नकार दिया है। ये है पंजाब के सर्वे की बड़ी बातें। जयवीर शेरगिल, कपिल साफ कह रहे हैं न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में वो बीजेपी का विकल्प बनने जा रहे हैं। जयवीर, हम पंजाब, फिर गोवा, फिर गुजरात, मुझे बॉर्डर पिक्चर का वो डायलॉग याद आ गया जब पाकिस्तान से फोन आता है हमारे अपने सनी देओल को, कहते हैं सुबह का खाना जैसलमेर, दोपहर का खाना उदयपुर, रात का खाना दिल्ली। क्या होता है, पहली सरहद ही नहीं क्रॉस कर पाते, दिल्ली तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो दिन दिहाड़े सपने देखने रहे हैं, इनको मालूम होना चाहिए कि जो आदमी, जो नेता पंजाब की सरजमी की इज्जत नहीं करता, पंजाबियों की इज्जत नहीं करता, पंजाबी उनको कभी वोट नहीं डालेगा। दिल्ली को की जो भगौड़ा सरकार है, अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक अगर जीवन देख लिया, वो भगौड़े रहे हैं। पहले 40 दिन में सरकार छोड़ी, अब दिल्ली से छोड़ के पंजाब भागना चाहते हैं, पंजाब में हार गए तो वहां से अब गोवा भागेंगे। तो पंजाब की जनता समझ गई है कि उनको एक स्टेबल स्थिर सरकार चाहिए जो वहां की समस्याएं समझती हैं। जो है इंडस्ट्री, 24,000 कारखाने बंद हो गए, 72% युवा बंद हो गया। पंजाब ने बहुत मुश्किल समा देखा है। कट्टरवादी और आतंकवादियों से जो पार्टी फंडिंग लेती हो, इनके एमएलए जरनैल सिंह लंदन में रैली कर रहे हैं और खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। क्या पंजाब दोबारा अंधेरे में धकेलना चाहते हैं? ये पंजाबी कभी ये जो जवाब देने को बेताब है, कभी वो नहीं लगा सकता। जवाब दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जवाब हाँ जरूर दीजिए कपिल। इनकी बातों से ऐसे लग रहा है कि राहुल गांधी से इनकी बहुत बनती होगी, बड़ी बच्चों जैसी बातें करते हैं ये। राहुल गांधी से अच्छी बनती होगी इनकी। आप अकेले ही हंस रहे इस चुटकुले पे और कोई नहीं हंस रहा पैनल पे। चलो हंस लीजिए। आपको समझ ही कब आया है जिंदगी में कोई चुटकुला? चुटकुला 11 को आपका बनने वाला है कपिल जी। नहीं कपिल देखिए, कपिल हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन कपिल बहुत सीरियस है। एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं, हालांकि आप जवाब नहीं दे रहे। कपिल, मान लीजिए अगर आप हारे, अगर मान लीजिए अगर हारे, एक बार को मान लीजिए, हालांकि आप जीत रहे हैं, फिर भी आपके लिए दिक्कत नहीं हो जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगी। आप बड़े बड़े जो सपने देख रहे हैं, जो बड़े बड़ी योजनाएं बना रहे हैं कि पूरे देश में अपना फुटप्रिंट आपको फैलाना है। आपको आपको हिंदुस्तान की राजनीति की एक कड़वी सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वहां चुनाव जीत सकती है जहां उसकी कांग्रेस से सीधी टक्कर हो। केवल कांग्रेस ही हार रही है इस देश में। जहां पर भी भाजपा की कांग्रेस के अलावा किसी से भी और लड़ाई है, चाहे वो दिल्ली हो जाए, बिहार हो जाए, बंगाल हो जाए, पंजाब हो जाए, वहां भाजपा हारती है। और जहां कांग्रेस से सीधी लड़ाई हो जाए वहां भाजपा जीतती है, क्योंकि इस देश में कोई कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता अब। तो ये इस देश की राजनीति की आज की सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनके अगर कोई एक संगठन इस देश में खड़ा है, चाहे वो उनके साथ विचारधारा की लड़ाई की बात हो, चाहे उनके साथ वोट की लड़ाई की बात हो, केवल आम आदमी पार्टी खड़ी है इस देश के अंदर, और कोई ताकत अभी पूरे देश के लेवल पे नहीं खड़ी है। चलिए, अच्छा, बराड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बराड़ साहब देखिए, बीजेपी तो पूरे देश में है, लेकिन आप सिर्फ पंजाब में है। बीजेपी अगर आपके साथ पंजाब में हार भी गई तो वो बहुत ज्यादा खोएगी नहीं, आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बराड़ साहब आगे क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस विपक्ष बन जाएगी अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आई। अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आई, अगर कांग्रेस सरकार में आई तो आप विपक्ष बन जाएगी। आपका क्या होगा? एसएडी का क्या होगा? देखिए, मैं ऐसा एक बार सर्वे आए हैं, मैं याद कराना चाहूंगा कि 5 साल पहले का समय सभी चैनल्स ने हमें निकाला था और सभी चैनल्स ने कांग्रेस पार्टी की सरकार बना दी थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने
टेंट लगवा लिया था और सभी लोगों को लिए खाने के लिए बुला लिया था। इसी तरह मनप्रीत सिंह बादल थे, वो भी एक बन के उभरे थे। आप ही ने बहुत सारे चैनल्स ने उनको उभारा था, तो वो भी सरकार बनाने के सपने ले रहा था। मैं आज भी एक बात पे दृढ़ हूं कि 35% से हमारी जी वो वोट शेयर है वो उससे कम नहीं आएगी और पिछले बार से हमारी सीटें बढ़ेगी। और मैं आपको चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं, शायद आपका कितने लोगों का सर्वे है, मैं आपके सर्वे के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहता, मगर सभी चैनल्स का सर्वे पिछले बार कैसे कैसे रिजल्ट निकाले हैं ये भी हम भूल नहीं सकते। हमने जो अपने पार्टी के वर्करों से रिपोर्ट ली है तो 50 सीटें ऐसी है जो 1000 वोट के मार्जिन से जीते हारेगी। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी इतनी बारीकी से चैनल जो कि एक हाल में से 10, 15, 20 लोगों से सर्वे करता है, वो इस बार ये थोड़ा मुश्किल जरूर है कि इस बार ऐसे नहीं पता चल सकता कि कौन जीत रहा है। ये बहुत इस बार की लड़ाई जो है अलग किस्म की है, मगर हम अपने पार्टी वर्करों के भरोसे पे फिर दोहराना चाहते हैं और अपने किए हुए कामों के ऊपर दोहराना चाहते हैं कि हम हर हालत में हैट्रिक मारेंगे। और आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में किया, टिकटें बेची है और आतंकवादियों के घर पे ठहरना है, और जो पहले भी कांग्रेसी हमारे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि लंदन में क्या बोला है, ये सारी बातें सबके सामने है। और कांग्रेस तो सारे देश में खो चुकी है, अब कांग्रेस के पास तो खोने के लिए है ही कुछ नहीं है। कुछ आपकी आवाज में दिक्कत आ रही है बराड़ साहब, आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, उसे ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बात का मौका दिया और आप जयवीर एक सेकंड लाउड, सुकेश को सभी लोग सुनेंगे। सुकेश जी, मैं ये कहना चाह रहा था, बराड़ साहब के पास, अकाली दल के पास सिर्फ एक ही डिफेंस है कि पिछली बार आप पकड़ नहीं पाए कि क्या हुआ। तो ये इस आम आदमी पार्टी कैविएट के साथ तो हम शुरू ही कर रहे हैं कि देखिए भाई ये गणित है, ये कई बार गलत निकल जाता है, लेकिन ये सिर्फ डिफेंस नहीं होना चाहिए। इस बार जो भी वहां घूम के आया है चुनाव में, वो ये बात जरूर कह रहा है कि लोग अकाली को हराना चाहते हैं। किसको जिताना चाहते हैं इसको लेकर कंफ्यूजन हो सकता है कि कपिल जी की आम आदमी पार्टी को जिताना चाहते हैं कि या शेरगिल साहब की पार्टी को जिताना चाहते हैं, लेकिन ये तो तय था कि अकाली दल वहां बहुत बुरा प्रदर्शन करने वाली है, तो इस डिफेंस से काम नहीं चलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बात, हाँ बोलिए बराड़ साहब, बोलिए। मैं एक बात ऐड करनी चाहता हूं। मैं मानता हूं कि लोग 65% हमारे खिलाफ हैं। जब 65% लोग खिलाफ बोलते हैं तो वो खिलाफ वाली आवाज ऊंची आवाज सुनती है। और हमारे जो वोटर है, हमारा जो साथी है अकाली दल और बीजेपी का वोटर था, वो शांत था, उनको अपने किए हुए कामों के ऊपर भरोसा था, तो उनको इतना शोर डालने की जरूरत नहीं थी। उसने शोर डाला जिस दिन वोट डाली है। इसलिए मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूँ, खिलाफ लोग हैं। हम 35% वोट शेयर लेते हैं तो 65% हमारे खिलाफ है। 2 पार्टी में हो, 3 पार्टी में जो खिलाफ बोलता है वो तो सारे खिलाफ है। नहीं बराड़ साहब, चलिए ठीक है, ये नतीजे नहीं है, ये नतीजे नहीं है, मगर हम 35% वोट लेके तीसरी बार फिर सरकार बना। आपको शुभकामनाएं हैं, आप जीत जाइए, ये नतीजा नहीं है, ये पहले से हम लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात विनोद जी मैं कहना चाहता हूं, जो अभी चर्चा हो रही थी, आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। देखिए मैं फिर से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी अगर ये चुनाव नहीं भी जीतती है, लेकिन जिस तरीके से उसने इनरोड्स बनाए हैं ये रिमार्केबल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वोट देखिए आप दिल्ली में, और अग्री करेंगे विनोद जी कि दिल्ली में कांग्रेस के वोट शेयर में से उसने सारा वोट लिया और वहां वो अकालियों का वोट ले रहे हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां भी उनको फसल काटने के लिए मिल रही है वो काट ले रहे हैं फसल और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डेंजरस ट्रेंड है कि वो हर जगह विपक्ष की भूमिका में आएंगे या सत्ता में आएंगे। तो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। और बराड़ साहब आपसे एक गुजारिश है, देखिए पंजाब में जब हम लोग घूम रहे थे तो पहली बार हमने देखा कि हमने आई एम अ प्राउड अकाली स्टिकर जो है आपने बांटे, और उसका एक कारण, मुख्य कारण ये था कि बादल परिवार से बहुत गुस्सा था लोगों को, और अकाली दल का नाम उजागर कर कर आप अपना कोर वोट बचाने में जुट गए कि जो कोर वोट आपका, जिसकी आप अभी बात कर रहे थे, वो आपके साथ रहे। लेकिन मारवा में बराड़ साहब हमको ये देखने को लगा कि वो जो आपका कोर वोट था, वो जो बादल सरकार की जो पूरी सेक्शन था, वहां पर जब ग्रंथ साहब के साथ जो बेअदबी हुई थी, उसके बाद जो पुलिस एक्शन था, उसमें उससे जो गुस्सा था, उसमें से बहुत सारा अकाली यूथ मुझे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, गुरु नानक यूनिवर्सिटी में,
मैं यूनिवर्सिटीज में घूमा वहां पर, और वहां पर बड़े यंग लोगों ने कहा जो अकाली परिवार से आते थे, उन्होंने मुझे बताया कि असी तो अपने बुढ़िया नूं कहता है कि तुसीं सानूं बहुत तपा लिया, इस बार असी अपना काम कर लेना है, असी अकालियां नूं वोट नहीं पाना। तो ये बातें मैंने सुनी, तो उससे मुझे ये महसूस हुआ, मैं हो सकता है गलत हूं बराड़ साहब, कि अगर आम आदमी पार्टी 40+ बनकर ऑपोजिशन में आ जाती है, या फिर 59+ बनकर सरकार में आ जाती है, तो आम आदमी पार्टी ने वर्चुअली आपको रिप्लेस कर दिया है पंजाब की पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो लोग आम आदमी पार्टी की तरफ अकाली दल के पाले से निकल के गए हैं, उनके लिए कांग्रेस कभी भी ऑप्शन नहीं रहा, और वो ऑप्शन नॉन कांग्रेस ऑप्शन जो कि अकाली दल होता था, वो आज के दिन आम आदमी पार्टी बन गई है। ये कांस्टेंट होगा या नहीं पंजाब के पॉलिटिक्स में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आज के दिन ऐसा लग रहा है। बराड़ साहब, एक सवाल मेरा भी। हाँ जयवीर, एक सेकंड। बराड़ साहब, मैं बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपकी बात की कदर करता हूं, और मैं कुछ बातों से आपकी से सहमत भी हूं, मगर आपने 2-3 बातें की है, पहले बेअदबी की बातें की हैं, तो मैं एक आपसे थोड़ी जानकारी में ये तो नहीं कह सकता कि बाधा डालूं, मगर मैं याद कराना चाहता हूं कि अगर हमारे से एक बेअदबी बरगाड़ी कांड के कारण हमारे से रूठ के वोट जाती है, तो वो उसको नहीं जाएगी जिसने कांग्रेस पार्टी ने, जिसने श्री अकाल तख्त साहब डाडेरी किया, जिसके समय 642 बीडीओ का नुकसान हुआ, उसको नहीं जाएगी। जिस आम आदमी पार्टी ने आज शायद हिंदू धर्म को, जो मुगलों के समय की बात करते हैं कि हिंदू धर्म को मिटाने के लिए तब का जो तत्कालीन जो शासक था, तो वो जनेऊ पता नहीं कितने उतार के रोटी अच्छा ठीक है, गुरु साहब ने शहादत, वहाँ एक प्यो मना था। मेरा एक सवाल, वो जो आम आदमी पार्टी ने तोड़ा, आप बेअदबी की घटना एक घटी है, किसने घटाई है ये तो मालूम नहीं है, ठीक है, उसके कारण शिरोमणि अकाली दल को इतनी बड़ी सजा नहीं मिल सकती। ठीक है बराड़ साहब, ठीक है बराड़ साहब, आप यही कहेंगे, आप यही कहेंगे। मेरी बात पूरी, बराड़ साहब मैं समझ गया, जाहिर है आप यही कहेंगे कि ये, मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूं। ठीक है बराड़ साहब, एक सेकंड, पंजाब में से वोट नहीं जाए, एक सेकंड, आप यही कहेंगे कि ये शिरोमणि अकाली दल के लिए सर्वाइवल की लड़ाई अब नहीं है, लेकिन कपिल मिश्रा जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से बैठे हुए, कपिल, जयवीर एक सेकंड में आ रहा हूं बस। कपिल, आपको लग रहा है कि आप चाहे सरकार में आए, अब पंजाब में या ना आए, या विपक्ष में बैठे हैं, शिरोमणि अकाली दल की भूमिका पंजाब में बहुत अब सर्वाइवल पर आ गई है? अभी जिस प्रकार की बात ये कर रहे थे, उसी से स्पष्ट हो गया कि ना इनको पंजाब के बारे में कुछ मालूम रह गया है, ना पंजाबियत के बारे में कुछ मालूम रह गया है, ना धर्म के बारे में मालूम रह गया है, और यही समझ जो ये भूल चुके हैं, इसी कारण आज ये वहां पे 0 पे जाने वाले हैं। मेरे को लगता है कि अभी भी इनके पास कभी सोच कर बैठे कि इतनी बुरी हालत क्यों हुई, ये जो भाषा और ये जो सोच इन्होंने अभी टीवी पर रखी है, इसी कारण खत्म हो रहे हैं पंजाब से, इसीलिए खत्म हो रहे हैं आप पंजाब से। जयवीर शेरगिल, जयवीर, देखिए, इनके सबसे टॉल लीडर हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल, उनकी सब इज्जत करते हैं पंजाब में, पर जब उनकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में और उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल की कॉन्स्टिट्यूएंसी जलालाबाद और लंबी में, मैं ऐसी राजनीति का समर्थन नहीं करता, पर कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई जूता मार रहा है, अपनी जब कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरफ की हवा चल रही हो, जब लोग गुस्से में आ रहे हो सुनने, और जब पंजाब इतने मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, उनकी जनता को दुख देके आप बेशुमार होटल एक सुख विलास का उद्घाटन कर देते हैं, तो पंजाबी आपको वोट कहां से डाल सकता है? आज जो बाहर से जनाब आपको रोका नहीं, धैर्य रखिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आज अकाली दल को मैंने पहले भी कहा था, चुनाव प्रचार से ज्यादा माफी प्रचार चलाना चाहिए। राजपुरा से लेकर अमृतसर तक 24,000 कारखानों को ताला लग गया है। अनिल जोशी भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री भी रहे हैं, वो भी माफी मांग रहे हैं कि नोटबंदी हमारा फैसला नहीं था, मोदी जी का फैसला है। ड्रग्स का विषय ले लूं, जलंधर से मैं हूं, परिवार अपने बच्चों को अस्पताल लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं नहीं बच रहे तो प्लीज मत बचाइए। ये दुर्दशा हो गई है पंजाब की। जो पंजाब इतने मुश्किल समय से निकला था, बात के हमले दोबारा जा रहे हैं। जयवीर एक सेकंड, मैं वापस उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, क्योंकि हम फिलहाल पंजाब पर चर्चा करें। संतोष जी, क्योंकि आप बहुत देर से सिर्फ सबकी बातें सुन रहे हैं, आपको भी लग रहा है जैसा विनोद जी भी कह रहे हैं, और मेरे जहन में भी वही सवाल है, सुकेश भी सहमत है इससे, कि अब
शिरोमणि अकाली दल सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि दो मेन पार्टियां, प्रमुख पार्टियां फिलहाल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो गई। शिरोमणि अकाली दल कहां बैठेगा? राइट, शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस, इन दोनों को लेकर ये बहुत सवाल मन में खड़ा हो रहा है कि इनकी नाक के नीचे से 2 साल के भीतर पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो सिख हो या नॉन सिख हो, वो आम आदमी पार्टी के साथ चले गए। वो कौन